सर्दी के महीनों में यहाँ के लोगों को बिजली तो नसीब हो, बिजली तो मिले। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, शहर श्रीनगर के लोग परेशान हैं। आज तक इतने पिछले 25 साल में इतनी बिजली की कभी ख़राब हालत नहीं देखी जो इस साल देखी। मैंने कहा मिनटों के लिए बिजली आती है, घंटों के लिए चली जाती है, और मीटर्ड। और इतनी बिजली फीस, जिसकी फीस 500 आती थी आज उसकी 1500 आती थी, जिसकी 1500 आती थी आज उसकी 6000 आती है। मगर बिजली फीस देने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, मीटर्स लगाने के बावजूद बिजली की हालत ख़राब है। मुलाजम तबाह हाल है। जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने काम किया है उसमें जो इनके चुने हुए कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बिल उनके वागुजार किए जाते हैं, मगर जो बाकी बेचारे उनके 2-2, 3-3 साल से बिल्स पेंडिंग हैं। तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है खुदा ना खास्ता ये किसी दुश्मन की ज़मीन है जिससे हमने बदला लेना है। इसलिए जो भी हथियार है, आप ईडी, एनआईए वगैरह, वो तो रोज़ चलता ही रहता है, पकड़ दकड़ भी रोज़ चलती रहती है। मगर अब आम जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, बिजली है, पानी है, तो उसको भी, राशन की बात है, राशन के लिए बोला है कि कोई आधार कार्ड और फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे लोग सर्दियों में बाहर चले जाते हैं, कोई शॉल लेके, कोई मजदूरी करने के लिए, और ऊपर से केरोसिन ऑयल, ये मेरे पास उसका भी ऑर्डर आ गया है। कोई 4596 लीटर्स हमें केरोसिन ऑयल एलोकेट हो गया है, मगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। आपको पता है गरीब के लिए केरोसिन ऑयल कितना, अगर आप बिजली भी नहीं देते हो, केरोसिन ऑयल भी आपने बंद कर दिया, तो ये कैसे चलेगा? तो अब आप क्या करेंगे? आपको सड़क पे निकलने नहीं देते हैं, प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली की सरकार ने एक रवैया अपनाया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ, एक दुश्मन का रवैया अपनाया हुआ है, और रोज़ कोई ना कोई जो है मुसीबत यहाँ के लोगों के ऊपर डाल देते हैं, ये बहुत ही गलत है। और खुदा न खास्ता इससे जो लोगों में जो है दिन ब दिन बदजुन होते हैं लोग, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जितना लोग बर्दाश्त करें, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि दिल्ली को सोचना चाहिए, ये जो बिजली के हालात ख़राब हैं, जिस तरह पुरानी सरकारें जो भी हो सकता था वो करती थी। दूसरी बात ये है, जो आप जेके बैंक से पेंशन के लिए पैसा लेते हैं, तनख्वाहों के लिए पैसा लेते हैं, कोई 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए, वो जेके बैंक को वापस ही नहीं देते हैं वो पैसा। क्या चाहते हैं जेके बैंक डूब जाना चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आता है, एक तरफ से इतने जश्न, इतना पैसा पब्लिसिटी पे, दूसरी तरफ से जेके बैंक को पैसा वापस नहीं, बिजली के खरीदने के लिए पैसा नहीं, मुलाजमों के लिए पेंशन नहीं, उनका प्रोविडेंट फंड उनको नहीं दे रहे हैं, ग्रेच्युटी उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। ये आपके साथ शेयर में करना चाहती थी। मुझे मालूम है आप लोगों ने भी देखा होगा बिजली का हाल जो है कितना बद से बदतर हो रहा है। तो इसमें हमारी उम्मीद है कि जो गवर्नर साहब है इसका नोटिस लेंगे और बिजली खरीद के यहाँ के लोगों को बिजली जो मुयसर करेंगे। और ये जो लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो बिजली की फ़ीस भरें, नहीं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी, उस पर भी नज़रसानी करें। थैंक यू सो मच। जी इस वक्त जो है